गलत है। मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। मेरा मानना ये है कि पूरे के पूरे इस बीपीएससी एग्जाम को कैंसिल करवा करके सरकार को एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी एडमिट कर लिया कि हाँ इरेगुलरिटीज हुई थी। नमस्कार। बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन जो गर्दनी बाग से शिफ्ट होते होते गांधी मूर्ति, गांधी मैदान तक आया और इसके सूत्रधार बने जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर पिछले 4-5 दिनों से बैठे हुए थे, डिटेन किया गया पुलिस के द्वारा। तमाम तरह के जो हाय तौबे है आप देख रहे होंगे, लेकिन आज इस पे हम चर्चा करेंगे। कुछ मेरे पॉइंट्स है, कुछ बिंदु है जिसपे लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो मेरे मन में आया कि आपके मन में भी हो सकता है ये पॉइंट, तो इस पे हम आज चर्चा करेंगे। मधुमेह मधुप जो कि पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता है, इनसे हम चर्चा करेंगे। सर बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न है जो मेरे मन में चल रहे हैं, हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स और दर्शक के मन में भी चल रहे हों। पुलिस बार बार सर डे फर्स्ट से गांधी मैदान में जब शिफ्ट हुआ ये आंदोलन, और प्रशांत किशोर जी इसकी अगुवाई कर रहे हैं, ठीक है। तो डे फर्स्ट से पुलिस ने अनाउंस किया हमारे सामने में कि भाई आप यहाँ नहीं बैठ सकते हो, ये आधिकारिक क्षेत्र आपके लिए नहीं है, आप गर्दनी भाग जाओ। तो पुलिस ने 4 दिन किस बात का इंतजार किया, और अगर इंतजार किया तो कौन इंतजार करवाया, और किसके प्रेशर में पुलिस 4 दिन तक ये इंतजार करती रही कि चीजें और बद से बदतर हो जाए तब इनको डिटेन किया जाएगा? मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, मैं अपना पक्ष स्पष्ट कर दूं कि मैं जो भी ये आंदोलन हो रहा है मैं उसके पक्ष में हूँ, खड़ा हूँ। और ये स्टूडेंट्स के साथ अन्याय है, उनके फ्यूचर को सरकार के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और रही बात जो आपका सवाल है, तो हाँ ये प्रशासन की तरफ से कमी थी। अगर प्रशासन ने उनको परमिशन नहीं दिया था तो उनको ऑन द वेरी फर्स्ट डे उनको जो भी एक्शन लेना चाहिए था इमीडिएट। सर उनको तो डे फर्स्ट में डिटेन ही करना चाहिए, सबसे पहले उठाना चाहिए। और चलिए, जैसे कि आज सर 5वां दिन जैसे प्रशांत किशोर जी को वहां से उठाया गया, या हो सकता है कि ये चौथा दिन हो, ठीक है, आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो जब 5वां दिन सर इनको 4 बजे सुबह में सर डिटेन किया जाता है, तो 4 दिन तक किस बात का इंतजार किया गया? और अगर इंतजार किया गया पुलिस के द्वारा कि अवैध जगह पे धरना प्रदर्शन करने दी गया, तो पुलिस ने तो रूल ब्रेक किया सर यहाँ पे। बिल्कुल सही, ये प्रशासनिक कमी है। प्रशासन को कमी क्यों? पहले ही दिन इस पे एक्शन ले लेना चाहिए था। नहीं अगर सर, कमी मत बोलिए सर, आप एडवोकेट हैं सर, तो कमी मैं काटूंगा सर। पुलिस ने सर अनलॉफुल एक्टिविटीज को 4 दिन तक बढ़ावा दिया, मतलब पुलिस भी कटघरे में आती है कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए ना सर? बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है। दर्शकों एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जिस दिन 29 तारीख को जब वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा था, आप जाके विजुअल्स में देख सकते हैं, बहुत तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पे और टीवी चैनलों पे चले, उस दिन वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, लाठियां चटकाई गई, थोड़े या कम, मैं इस बातों में नहीं जाऊंगा। सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त वहां प्रशांत किशोर भी थी। प्रशांत किशोर पे ना एक लाठियां चली, ना वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, गौर कीजिएगा। दूसरी बात है, 4 दिन से जब वो गांधी मैदान गांधी मूर्ति के नीचे बैठे हुए थे, तब भी पुलिस उनको छूने का हिम्मत नहीं की। इसके पीछे साजिश क्या थी, राजनीति क्या थी, क्या प्रेशर पॉलिटिक्स काम कर रहा था? बिल्कुल सही। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ बातों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ये देश में पहला आंदोलन नहीं हो रहा है, इससे पहले भी देश में कई एक आंदोलन हुए हैं। और ऐसी बात नहीं है कि जिस दिन आंदोलनकर्ता जो बैठते हैं उनको उसी दिन पुलिस जो है अपनी कार्रवाई कर देती है। पुलिस पहले वार्निंग देती है कि आप हट जाएं, स्वयं हट जाएं, हमें एक्शन ना लेना पड़े। मुझे लगता है कि पुलिस ने यहाँ कुछ हद तक ये कहना गलत होगा कि पहले ही दिन एकदम एक्शन में आ जाना चाहिए था। पुलिस को ऐसा लगा जब चौथे दिन बार बार वार्निंग और नोटिसेस देने के बाद, प्रॉबेबली मुझे भी मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि उनको नोटिसेस सर्व किए गए थे कि आपको परमिशन नहीं है, आप अपने यहाँ से आंदोलन को शिफ्ट करें और फलना जगह जाकर के वहां बैठे और आंदोलन करें। तो ठीक है, उन्हें पहले भी नोटिसेस दिए गए थे। जब पुलिस को लगा कि ये नोटिसेस के द्वारा या हमारे द्वारा जो उनको वार्निंग्स दी जा रही है वो हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं, तब जाकर के पुलिस ने अपना प्रोसीजर को सुपीरियर अथॉरिटीज से ऑर्डर लेकर के, मोस्ट प्रोबेबली सुपीरियर अथॉरिटीज से ऑर्डर लेकर के अपना एक्शन किया। आपने एक बात बोला कि नोटिस दिए गए, प्रशांत किशोर को वार्निंग दी गई, तो 4 दिन तक वार्निंग दी गई, मतलब इतना रूम क्यों दिया गया? इतना मतलब वो एक स्पेशल आदमी है। और एक चीज, दूसरी बात और मैं बता दूं कि जब वहां पे छात्र नेता दिलीप या इस तरह के जो छोटे-मोटे जो छात्र नेता एक दल को देखते हैं, लीड करते हैं, उनका मोटिव क्या होगा कि पॉलिटिक्स में वो आगे बढ़ेंगे, नेता बनेंगे, आई डोंट नो। लेकिन करंट सिनेरियो में जब किसी के बात को लोग आवाज उठाते हैं, तो पुलिस तो 2 मिनट में गांधी मैदान से उठा देती है। लेकिन ये बड़े बंदे थे, इनके पास ज्यादा पैसा है, पॉलिटिक्स मतलब करते हैं, चूंकि बहुत सारे पॉलिटिकल जो पार्टी है उसको आगे किए हैं, इस बात का इनको रूम दिया गया।
देखिए, ये कहना गलत होगा कि ये एक बड़े आदमी हैं या फिर ज़्यादा पैसा है या फिर जो भी ऐसी वजह है, एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशांत किशोर जी एक बड़ा चेहरा है। हुँ, इसको हम लोग कोई भी नकार नहीं सकते। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को बनाने में अपना सहयोग दिया है। हुँ। जो भी रोल उन्होंने प्ले किया, कई एक मुख्यमंत्रियों को बनाने में इन्होंने अपना सहयोग दिया है। नीतीश जी के लिए भी काम किया। प्रोफ़ेशनली इन्होंने बिल्कुल। बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के लिए काम किया है। हुँ, तो हुँ। ये कहना ठीक है, ये कहना गलत होगा कि एक बड़े आदमी नहीं है, पर कई एक ऐसा मामला होता है, पहले भी हम लोगों ने कई एक आंदोलन देखा है, अन्ना हज़ारे साहब का आंदोलन हम लोगों ने देखा है। हुँ, हुँ। तो इस तरह के मामले में जहाँ मुद्दा बहुत बड़ा हो, बीपीएससी का मुद्दा कोई आम मुद्दा या हुँ, छोटा-सा हुँ। मुद्दा नहीं है, ये एक हुँ, बहुत बड़ा मुद्दा है, छात्र हितों से जुड़ा हुआ हुँ, मुद्दा हुँ। है। तो पुलिस मुझे लगता है कि इसको कैजुअली नहीं हैंडल कर सकती है कि आएगी, उठा कर के ले जाएगी। हुँ। पुलिस के भी आस-पास सराउंडिंग्स पे बहुत कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, उसको भी सोचना पड़ता है कि कहीं मेरे एक्शन की वजह से कोई बड़ा दुर्घटना ना हो जाए। बहुत अच्छा सर, आप तो बहुत ऑर्गनाइज़्ड मैनर में चलना आप तो पड़ता है मेरा हमको जवाब दे भी। दिए सर। मतलब इसी जगह पे मैं लाने की मतलब मेरा था कि मैं बोलूँगा लेकिन आपने बता दिया कि पुलिस इस बात को समझ गई। पुलिस इस बात को समझ गई, आयोग नहीं समझ पाई, आयोग के चेयरमैन साहब नहीं समझ पाए, री एग्ज़ाम नहीं लिए, एक ही सेंटर का री एग्ज़ाम लिया गया। पुलिस ये जान गई कि बीपीएससी का मुद्दा बड़ा था इसलिए पुलिस ने उनको 4 दिन का वक़्त दे दिया। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को 4 दिन तक बढ़ावा दिया पुलिस ने। ये मानते हैं कि नहीं सर? बढ़ावा दिया मैं नहीं बोलूँगा, फिर से मैं बोलूँगा कि पुलिस को भी समय चाहिए होता है क्योंकि ये से एक सेंसिटिव मुद्दा है। हुँ, पुलिस कैजुअली जाकर के एक्शन में नहीं आ सकती है, पुलिस को भी अ, अगर बल प्रयोग करना या कोई भी एक्शन लेना है तो उनको भी सोच समझ कर के लेना होगा। हुँ, हुँ, ऐसा ना हो कि कुछ इस तरह की घटना हो जाए जिसके लिए बाद में दुःख जताना पड़ जाए, इसलिए पुलिस को भी सोच समझ करके करना पड़ता है क्योंकि ये एक बड़ा आंदोलन है, बड़ा मुद्दा है। हुँ, रही बात प्रशांत किशोर जी की, ठीक है, प्रशांत किशोर जी मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वो एक बड़ा नाम है, पर वो जिस मुद्दे के लिए खड़े हैं, हुँ, हुँ, वो मुद्दा बहुत बड़ा है, हुँ, बहुत हुँ। सेंसिटिव मुद्दा है। सरकार को इसको इस आंदोलन होने से पहले एड्रेस करना चाहिए था। सर, मुख्यमंत्री जी चुप हैं, उस पे कोई बयानबाज़ी उनकी नहीं आई है। उस तरीके से जो अपोज़िशन की पार्टी है, वो खामोश है। प्रशांत किशोर जी इस मुद्दे पे प्रखरता के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं। हम सारी चीज़ों को इसलिए कर रहे हैं कि लोगों के मन में जो बात है सर, वो क्लियर होना चाहिए। और सर बीपीएससी के मुद्दे पे चेयरमैन का रुख साफ है, आयोग का रुख साफ है। तो सर यहाँ पे मुद्दा बड़ा है, लेकिन सबका रुख साफ है। मुख्यमंत्री की चुप्पी, आयोग की चुप्पी, चेयरमैन का अपना स्टैंड। तो मुद्दा बड़ा होने से क्या होता है सर? मुझे लगता है कि देखिए इनकी चुप्पी का ही नतीजा ये आंदोलन है। हुँ, अगर प्रशांत किशोर जी आज गांधी मैदान में उन छात्रों के मुद्दों को, छात्रों के बीपीएससी वाले मुद्दों को अगर उठा रहे हैं, हुँ, तो ये उनकी चुप्पी ही का, सरकारी तंत्रों की चुप्पी का ही कारण है। हुँ, अगर वह तंत्र आज एक्शन में होते, हुँ, स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे होते, तो हुँ। आज परिस्थिति ये नहीं होती। ठीक है। तो परिस्थिति आज ये है क्योंकि जिन तंत्रों को इस पे एक्शन लेना चाहिए, जिन अथॉरिटीज़ को इसको एड्रेस करना चाहिए था, उन्होंने चुप्पी साध ली। वो इसको प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मैं आज भी समझता हूँ कि सरकार को इस विषय पे सोचना चाहिए और स्टूडेंट्स के उस इश्यू को, बीपीएससी को एड्रेस करना चाहिए क्योंकि ये एक नई बात नहीं है। आप पहले आप काफ़ी दिनों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको इस विषय पे पता होगा कि पहले भी ऐसी अनियमितता हो चुकी है। हुँ, हुँ। इर्रेगुलरिटीज़ एग्ज़ामिनेशन में, सिर्फ जी, बीपीएससी नहीं, बहुत सारे बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन में पेपर लीक का मामला जी। इस तरह की इर्रेगुलरिटीज़ हो रही है। तो इससे बिहार की सरकार की छवि खराब होती है। हुँ, हुँ। तो ये उचित नहीं है, सरकार को इसको बहुत स्ट्रिक्टली एड्रेस करना चाहिए, ये एक बात। दूसरी बात ये कि जहाँ अगर एग्ज़ामिनेशन को रिकंडक्ट कराने की बात आई, हुँ, हुँ। एग्ज़ामिनेशंस को रिकंडक्ट कराना पड़ा, तो इसका मतलब हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं सरकार ने इर्रेगुलैरिटी को एडमिट किया। हुँ, 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 दे हुँ। हैव एडमिटेड द हुँ, इर्रेगुलैरिटी। हुँ, हुँ। तो अगर इर्रेगुलैरिटी हुई है, हुँ, हुँ। तो इसको पूरे के पूरे एग्ज़ाम को कैंसल करना चाहिए। जो एक्यूज़्ड हैं इसमें, हुँ, हुँ, हुँ। the persons who are responsible for these irregularities should be strictly punished in accordance with the law. कानून के दायरे में दायरे में हुँ। उन लोगों को सजा होनी चाहिए, हुँ, हुँ, हुँ। एक्यूज्ड बनाना चाहिए। सिर्फ री एग्जामिनेशन इसका सॉल्यूशन नहीं है और अगर एक सेंटर पे री एग्जामिनेशन गलत है, मैं गलत है ना, समझता हूँ, मानते हैं ना सर गलत है। मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। मेरा मानना ये है कि पूरे के पूरे इस बीपीएससी एग्जाम को कैंसिल करवा करके हुँ, हुँ। सरकार को एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी एडमिट कर लिया कि हाँ इरेगुलरिटीज हुई थी, व्यवस्था सही नहीं थी, पेपर्स जो है, जो रेलिवेंट पेपर्स होते हैं, क्वेश्चनर होते हैं, वो
लेट से स्टूडेंट्स को दिया गया, तो ऑफ कोर्स इसे क्योंकि जो छात्र होते हैं वो एक दिन का प्रिपरेशन करके वहां नहीं बैठते हैं, वो बहुत इस एक एग्जाम के लिए छात्र जो है वो बहुत लंबा समय देते हैं अपने जीवन काल का, और तब जाकर के वो एग्जाम में बैठते हैं। सर सरकार अगर इतना इनिशियली ये भी कर देती कि एक कमेटी बनाती और स्टूडेंट्स को ये बोल देती कि आप लोग थोड़ा वेट करो, एक जांच आयोग का गठन करती और जांच करवाती कि इस पूरे जो गड़बड़ी हुई है इसके मतलब सूत्रधार जनक कौन है, उनको खोज के लाते हैं। उसका हम लोग इस पे तय कर लेंगे कि एग्जाम फिर से री एग्जाम होगा कि नहीं। तो सर इतनी जो हाय तौबा मची है, सड़कों पे जो लाठियां चली, वाटर कैनन हुआ, ये सब नहीं होता। लेकिन सरकार इस पे बोलने से सीधे हट गई कि ये आयोग का मामला है, आयोग जानेगा। और आयोग ने सीधे से आके कह देता है, कह दिया मीडिया पे कि भाई मैं अब री एग्जाम का कोई कोई सीन ही नहीं बनता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें नहीं लगता है कि सर एक ऑर्गेनाइज वे में हो रहा है। और लोकतंत्र का जहां तक हम लोग इतना हवाला देते हैं, बात करते हैं, यार डबल स्टैंडर्ड तो साफ दिख रहा है सर। बिल्कुल सही, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि आयोग को सीधे जो है एक अथॉरिटेरियन फॉर्म की तरह आदेश नहीं दे देना चाहिए था, उनको एक आयोग बनाना चाहिए था, आयोग का गठन करना चाहिए था, स्टूडेंट्स का जो भी इश्यूज था उसको लेते, उसको लेकर के उसको एड्रेस करते, और उस पे जो भी आयोग की जांच रिपोर्ट आती उस पे उन लोग दोषी के ऊपर फिर उसी हिसाब से कार्रवाई की जाती। ऐसा करना चाहिए था आयोग। देखिए दर्शकों, एक चीज मैं बताता हूँ कि पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता मधुमेह मधुप हमारे साथ थे अभी, और हम तमाम तरह की चर्चाएं हुई उनके साथ। सबसे अहम बात जो मैंने प्रश्न किया वो ये किया कि एडमिनिस्ट्रेशन पे मैंने प्रश्न खड़ा किया है। जी हाँ, मैं किया हूँ, क्योंकि 5 दिन तक प्रशांत किशोर को किसने अनुमति दी गांधी मैदान में, जहाँ पे कोई भी आदमी अनलॉफुल एक्टिविटीज को अंजाम नहीं दे सकता है, जन समूह में वहां बैठ के धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता। ये मेरा पहला प्रश्न है प्रशासन से और सरकार से। दूसरा दूसरा ये प्रश्न है कि जब एक बड़ा सा जनसमूह बीपीएससी के एग्जाम के खिलाफ सड़कों पे उतरता है, तो क्या वो इस स्टेट का नागरिक नहीं है जो अपनी बातों के सरकार से कह सकता है, और सरकार इस पे चुप्पी क्यों साधे रहती है। और तीसरा, वो कौन सी शक्तियां और ताकत है जो इतने बड़े आंदोलन को दबाने की दिशा में काम कर रही है, और दूसरी तरफ एक नई पार्टी पूरे जोशो खरोशों के साथ मीडिया का रुख अपनी ओर करने में सक्षम हो गई। आज प्रशांत किशोर बिहार के राजनीतिक में 2025 के आम चुनाव में दावे के साथ कहता हूं कि एक नया चेहरा उभर के सामने आएंगे, और मुझे लगता है अच्छी खासी सीट या परसेंटेज उनको मिलने वाली है, माइलेज उनको बहुत अच्छा मिल रहा है। फिलहाल दर्शकों, आपके जो विचार होंगे हमारे साथ साझा कीजिएगा।